क्या खूब कहा है किसी ने, गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का अच्छे कुल का होना व्यर्थ है, यदि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तो शिक्षा व्यर्थ है, और जिस धन का सदुपयोग ना हो वो धन व्यर्थ है। नमस्कार दोस्तों, आप हैं यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। आगे बढ़ने से पहले जिंदगी है कमाल की थीम को फॉलो करने वाले इस चैनल आरजे नोबडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव में रामनाथ नामक एक बहुत अधिक धनवान व्यक्ति रहता था। बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करता था, पर था एकदम कंजूस भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल मक्खी चूस। चाय की बात तो छोड़ो, वो किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कुछ मांग न बैठे। उस गांव में एक बार गौतम बुद्ध का शिष्य भिक्षा मांगने आया। इस दौरान उन्होंने भी सेठ और उसकी कंजूसी के बारे में सुना। क्योंकि सेठ बहुत धनवान था, फिर भी इतना ज़्यादा कंजूस था, ये थोड़ा आश्चर्यजनक लगा। शाम को उस शिष्य की जब गौतम बुद्ध से मुलाकात हुई तो उसने उन्हें उस कंजूस सेठ के बारे में बताया। कुछ देर सोचने के बाद गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को कुछ समझाया और कल उस सेठ के घर भिक्षा मांगने जाने को कहा। शिष्य, जो खुद भी एक महात्मा थे, अगले दिन सेठ के दरवाजे पर पहुंच गए भिक्षा के लिए और रामनाथ से सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले तो रामनाथ ने महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया, लेकिन जब वह वहीं खड़ा रहा तो उसे आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा, तो मैं आधी रोटी नहीं, पेट भर कर खाना खाऊंगा। इस पर रामनाथ ने कहा कि अब वह कुछ नहीं देगा। महात्मा रात भर चुपचाप भूखा प्यासा रामनाथ के दरवाजे पर खड़ा रहा। सुबह जब रामनाथ ने महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो सोचा, अगर मैंने इसे भरपेट खाना नहीं खिलाया और अगर यह भूख प्यास से यहीं मर गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। बिना कारण साधु की हत्या का दोष लगेगा, वो अलग। रामनाथ ने महात्मा से कहा, बाबा तुम भी क्या याद करोगे, आओ पेट भर कर खाना खा लो। महात्मा भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। रामनाथ की बात सुनकर महात्मा ने कहा, अब मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो एक कुआं खुदवा दो। लो, अब कुआं बीच में कहां से आ गया? रामनाथ ने महात्मा से कहा। रामनाथ ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया। साधु महाराज अगले दिन रात भर चुपचाप भूखे प्यासे रामनाथ के दरवाजे पर खड़े रहे। अगले दिन सुबह भी जब रामनाथ ने साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर ही खड़ा पाया तो सोचा, अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो यह महात्मा इस बार जरूर भूख प्यास से मर जाएगा और मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ने काफी सोच विचार किया और महात्मा से कहा कि साधु बाबा, मैं तुम्हारे लिए कुआं खुदवा देता हूँ और इससे आगे अब कुछ मत बोलना। नहीं, एक नहीं, अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। रामनाथ कंजूस जरूर था लेकिन बेवकूफ नहीं था। उसने सोचा कि अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो ये 4 कुएं खुदवाने की बात करने लगेगा। इसलिए रामनाथ ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी। कुएं खुदकर तैयार हुए तो उसमें पानी भरने लगा। जब कुओं में पानी भर गया तो महात्मा ने रामनाथ से कहा, 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ और एक अपने पास रख लेता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे, मेरे कुएं में से तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं निकालना है। साथ ही अपने कुएं में से सब गांव वालों को रोज पानी निकालने देना। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। रामनाथ ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले रोज रामनाथ के कुएं से पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालते पर कुएं में पानी कम न होता। शुद्ध शीतल जल पाकर गांव वाले भी निहाल हो गए और महात्मा और रामनाथ का खूब गुणगान करते। 1 वर्ष बाद महात्मा पुनः गांव में आए और रामनाथ से बोले कि उसका कुआं खोल दिया जाए। रामनाथ ने कुएं का ढक्कन हटवा दिया। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। तब महात्मा ने कहा, कुएं से कितना भी पानी क्यों न निकाला जाए, वह कभी खत्म नहीं होता, अभी तो बढ़ता जाता है। कुएं का पानी न निकालने पर कुआं सूख जाता है। इसका स्पष्ट प्रमाण तुम्हारे सामने है। और यदि किसी कारण से कुएं का पानी नहीं निकालने पर पानी नहीं भी सूखे तो सड़ अवश्य जाता है और किसी काम नहीं आता। महात्मा ने आगे कहा, कुएं के पानी की तरह ही धन दौलत की भी 3 गतियां होती हैं, उपयोग, नाश तथा दुरुपयोग। धन का जितना सदुपयोग करोगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा। धन का इस्तेमाल न करने पर कुएं के पानी की तरह वह धन निरर्थक पड़ा रहेगा, उसका उपयोग संभव नहीं रहेगा या अन्य कोई उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए अर्जित धन दौलत का समय रहते सदुपयोग जरूर करना चाहिए। ज्ञान का भी यही हाल है। धन दौलत से दूसरों की सहायता करने की तरह ज्ञान भी बांटते चलो। हमारा समाज जितना अधिक ज्ञानवान, जितना अधिक शिक्षित और सुसंस्कृत होगा, उतना ही देश सुख, शांति और समृद्धि पाएगा। फिर ज्ञान बांटने वाले अथवा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वालों का भी कुएं के जल की तरह कुछ नहीं घटता, अपितु बढ़ता ही है। इसीलिए जब जब संभव हो, जितना जितना संभव हो, लोगों की मदद करते रहें। क्योंकि कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि ये जिंदगी हो कमाल की।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और ऐसे ही ज़िंदगी है कमाल की थीम के आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।